अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और गिग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और आपकी इन दोनों चीजों में गलतियां क्या थी, उन तमाम चीजों को आपके साथ मैंने शेयर किया है और यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी और फॉलो भी किया होगा उन स्टेप्स को। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर ये करनी है कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो के पहले 2 मिनट देखते हैं, देखने के बाद फौरन आप इंस्टाग्राम के ऊपर आके सवाल फेंक देते हैं। ठीक है, अब गुजारिश ये है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिया करें मुकम्मल, क्योंकि सोल्यूशन उसके अंदर आपको मैंने प्रैक्टिकल दिया होता है, लेकिन वही उसी वीडियो से रिलेटेड सवाल आप इंस्टाग्राम के ऊपर लेकर आते हैं। तो मैं आपको अगर वर्बली जवाब दे भी दूं तो फिर भी आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखा करें। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर मैं आपको वीडियो बनाता हूं तो उसके पीछे या तो केस स्टडी होती है या फिर कोई प्रैक्टिकल वर्क होता है जो कि उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ होता है। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें ताकि सवाल की नौबत ना आए। देखें, डेफिनेटली रिप्लाईज तो मैं आपको करूंगा ही करूंगा, लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पे वीडियोस देखेंगे तो आप एक बार क्लियर भी होंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। दूसरा ये है कि मजीद भी काम करने के लिए आप में मोटिवेशन आएगी, क्योंकि वो आपने उसका सोल्यूशन आपने निकाल लिया है। तो आज की इस वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं, कमेंट्स में मैंने रिसीव किए थे, उनको मैं आंसर करूंगा और साथ ही साथ इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी गिग, अगर आप ये समझे कि यूजर के क्लिक करके गिग तक पहुंचने तक 50% रोल प्ले करती है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे और कुछ सवालात हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग रिपीटेडली सवालात करते हैं कमेंट्स में, तो उनको 1-2 सवालात हैं वो आंसर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे अहम चीज ये है कि आपने अपनी इमेज के ऊपर वो मेन टारगेटेड कीवर्ड जरूर मेंशन करना है। कोई और लफ्ज आप लिखें ना लिखें, वो कीवर्ड आपका होना चाहिए। मैंने मेजोरिटी जो सेलर्स हैं उनके इमेजेस के ऊपर मैंने देखा है कि पूरे स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं। आई विल डिजाइन यूट्यूब थंबनेल ऑन कैनवा। आप उसको भी इतना बड़ा करके लिखते हैं कि वो पूरी इमेज के अंदर वो बिल्कुल भर जाता है, पूरी इमेज आपके टेक्स्ट से भरा हुआ होता है। तो इस चीज से जो है आपने बचना है, इस चीज को आपने कम करना है, क्योंकि इससे ये होता है कि इमेज जो है वो इतनी अपीलिंग नजर नहीं आती। अगर आप 10 इमेजेस के दरमियान अपनी इमेज को स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आप लोगों को टेक्स्ट का कम इस्तेमाल करना है और कलर्स का आपने बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अब मैंने देखा है बैकग्राउंड कलर्स में अगर आपने कोई ब्लू शेड दिया है तो आपने टेक्स्ट का कलर भी ब्लू ही दिया है, तो वो चीज क्या होगी, वो फेड हो जाएगी। वो दिखने में वो हमेशा लोगों की इंटेंशन टेक्स्ट की तरफ नहीं जाएगी, बैकग्राउंड की तरफ जाएगी। तो हमेशा आपने क्या करना है, जो यूजर का इंटेंट है या यूजर की अटेंशन जो ग्रैब होनी चाहिए वो आपके टेक्स्ट के ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद उसके डिजाइन के ऊपर। तो डिजाइन हमेशा आपके टेक्स्ट को स्टैंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके सब्जेक्ट को, मेजर सब्जेक्ट को बेसिकली वो जो है वो स्टैंड आउट करता है। तो ये जरूरी है कि आपने अपनी इमेज को बहुत सोच समझ के डिजाइन करना है और प्रोफेशनल करना है। अगर उसमें आपने अपनी कोई इमेज यूज करनी है तो एक HD में कोई अच्छी सी इमेज आप लोग खींचे, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके अच्छी तरह आप उस इमेज के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल यूज कर लें, बोल्ड हो, और उसके बाद साइज में बेशक आप फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखें, लेकिन टेक्स्ट कम होना चाहिए। बढ़ते हैं सवालात की तरफ। आप लोगों का सबसे ज्यादा जो रिपीटेड सवाल होता है वो ये है कि क्या हम एक प्रोफाइल में मल्टीपल निशेस के अगेंस्ट गिग्स को हम लोग अपलोड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। देखें, कैनवा डिजाइनर है, मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब के थंबनेल्स बनाते हैं और साथ ही आप ये चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी दें, फिर आप साथ ये समझते हैं कि आप वर्डप्रेस डिजाइनर भी हैं और वो भी सर्विस देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। बेसिकली कहते तो ये है कि आपकी गिग जो है वो नीश बेस होनी चाहिए, मतलब एक ही कैटेगरी के अंदर अगर आपकी नीश फॉल करती है तो वहां पर आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे, अच्छे ऑर्डर्स भी आप गेन करने में कामयाब होंगे। लेकिन अब चूंकि प्रोफाइल के ऊपर आपकी कैटेगरी कुछ अलग होती है, आप अपने गिग्स को अलग बनाते हैं, तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज ही होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप एक नई गिग बनाते हैं तो वहां पर आपकी कैटेगरी हर गिग में अलग से डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है,
आप बेशक वर्डप्रेस पे बनाए तो वर्डप्रेस की कैटेगरी आपको वहां सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसके टैग्स लगाने पड़ते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, उसके एफएक्यूज लिखने पड़ते हैं, उसके पैकेजेस बनाने पड़ते हैं। इसी तरह आप थंबनेल डिजाइन करेंगे तो इसके अगेंस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के आपको कैटेगरीज में आपको ऐड किया जाएगा। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग का गिग बनाएंगे तो इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग के कैटेगरी में आपको ऐड किया जाएगा। तो आप मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज दें, शर्त यह कि आप अपने गिग को रैंक करने में कामयाब हों और उन्हीं स्किल्स को आपने अपने मेन प्रोफाइल के ऊपर, मेन प्रोफाइल के स्किल्स वाले सेक्शन में भी आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल ये होता है, क्या हम एक लैपटॉप के अंदर 2 फाइवर के अकाउंट्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अगर टेक्निकली देखा जाए और एथिकली देखा जाए तो एक लैपटॉप के ऊपर आप एक ही यूज कर लें। नहीं, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल अकाउंट्स यूज करने के लिए तो आप गूगल क्रोम के डिफरेंट यूजर्स बना लें या फिर ब्राउजर्स अलग अलग रखें। जैसे कि आप मोजिला फायरफॉक्स है उसको उसमें एक लॉगिन कर लें, एक क्रोम में लॉगिन कर लें। और अगर आपने क्रोम में ही लॉगिन करना चाहते हैं तो आप क्या करें, मल्टीपल लॉगिन्स बना लें, ठीक है। डिफरेंट ईमेल आईडीज तो होंगी लेकिन मल्टीपल आप यूजर्स बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये काम चल सकता है। और ये मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले तक एक्सपीरियंस किया हुआ, इसके ऊपर कोई मसला नहीं आया। ऑर्डर्स में मल्टीपल अकाउंट्स पे लेता था, डिफरेंट यूजर्स एक ही क्रोम में, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और यही कुछ आपके जो मेजर सवाल थे, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वीडियो में मैं आंसर कर दिया करता हूं। इसी के साथ ही आज की छोटी वीडियो थी और मैं सोच रहा था कि इनके ऊपर मैं वीडियो बना लूं। तो चूंकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक अच्छा टॉपिक था, पिछले 2 वीडियोस मैंने कवर कर लिए थे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात रहती थी, तो इसलिए आज का ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का भी कवर कर लिया और 1-2 सवाल जो कि रिपीटेडली आप लोग पूछते थे ये मैंने कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉगिंग और फाइवर के ऊपर ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।